हेलो सुरेश, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे और कोविड से खूब एहतियात कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस स्ट्रेटजी। प्रोसेस स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हो, किस तरह के प्रोसेस स्ट्रेटजी बनाते हो कि अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके जो जो टॉपिक्स हैं वो इसमें आउटलाइन है। हम इसमें 4 प्रोसेस स्ट्रेटजीज हमने पहले पढ़ी थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस, रेपिटेटिव, प्रोडक्ट फोकस, मास कस्टमाइजेशन पढ़ेंगे। फिर हम कंपैरिजन ऑफ प्रोसेस चॉइसेस, फिर प्रोसेस एनालिसिस एंड डायग्राम पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट आ जाएगा, आपकी फ्लो डायग्राम्स हैं, टाइम फंक्शन मैपिंग है, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है, प्रोसेस चार्ट्स हैं, एस्टैब्लिश ब्लूप्रिंट्स हैं। ये सारा हमें डिटेल में। सो टुडे वी गोना हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग। सर्विस एंड प्रोसेस डिज़ाइन है, सेक्शन ऑफ इक्विपमेंट है, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आप यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या आपकी लेटेस्ट इन्वेंशंस हैं। फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड सर्विस कौन सी क्या होता है। दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वी गोना हैव फ्रॉम दिस चैप्टर। जब हम ये पढ़ लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रोसेस, वॉल्यूम एंड वैरायटी की। तो बेसिकली होता क्या है, प्रोसेस जो होता है उसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोसेस फोकस होती हैं, कुछ होती हैं रेपिटेटिव फोकस होती हैं हमारे पास। जो प्रोसेस फोकस होती हैं वो मशीन से काम चल रहा होता है और प्रिंट ऑफ एंट्री स्टैंडर्ड रजिस्टर्स होते हैं उनके, वही प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं। जो रेपिटेटिव होती हैं फोकस होती हैं उसमें ऑटोज आ जाते हैं, मोटरसाइकिल्स आ जाती हैं कि आप उसमें डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हो। फिर प्रोडक्ट फोकस होती हैं, आप प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे कमर्शियली बेक्ड गुड्स होती हैं आपकी स्टील ग्लासेस, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग। मैच कस्टमाइजेशन क्या कहती है कि जी आपकी डिफिकल्ट, ये कहता है कि आपकी चीज़ों को आप कस्टमाइज करो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। स्ट्रेटजी कहता है हाउ टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ सर्विस दैट मीट्स और एक्सीड्स कस्टमर रिक्वायरमेंट। पहली चीज़ में क्या है, हम कैसे ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं या कोई सर्विस दे सकते हैं या कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे और या फिर उनकी रिक्वायरमेंट को एक्सीड करे। उसकी वजह ये है कि आजकल रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजिंग का एरा चल रहा है और इस एरा में अगर हम कस्टमर को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली या उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेंगे तो दे आर वेरी गुड चांस वो बहुत इजीली स्विच कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। और जब वो मूव ऑन कर जाएंगे तो वो हमारे कंपनी के साथ नहीं बने रहेंगे, फिर वो किसी और कंपनी के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर कहता है मीट कॉस्ट एंड मैनेजरियल गोल्स। अब सिर्फ हमने ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसी सर्विसेज नहीं बनानी जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करें। वी नीड टू नो कि हमारी जो कॉस्ट है उसको भी मीट करें और हमारे मैनेजरियल गोल्स को भी मीट करें। इन शॉर्ट बात करें तो कोई भी बिजनेसमैन है उसका पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, टू अर्न सम प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं ऑब्वियसली अपनी प्रोडक्शन करके, चीज़ें बेच के, उसमें से प्रॉफिट बना के। तो इस प्रोसेस स्ट्रेटजी का हमारा ये भी टास्क होता है कि हम अपनी कॉस्ट जो हमने एक्सपेक्टेड रखी है उसको मीट करें, उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे ना जाने दें। अगर कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगी तो इवेंचुअली हमारा प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो जाएगा। और अपने मैनेजरियल गोल्स को भी अचीव करें। मैनेजरियल गोल्स क्या होते हैं हमारे? ऑब्वियसली बीइंग अ कंपनी, व्हाट गोल्स वी गोना सेट टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम यही बात करते हैं कि हमने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। फिर कहते हैं हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी कॉस्ट एंड क्वालिटी। इन आपके जो प्रोसेस स्ट्रेटजीज हैं इनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है। किन किन चीज़ों पे आता है? कहता है जी इसकी जो एफिशिएंसी और प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट आता है। फिर कॉस्ट एंड क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट आता है। आप ऐसी क्वालिटी ना बना लें कि आपकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाए जो आपको प्रॉफिट मिले ही ना, और ऐसी क्वालिटी भी ना बना लें जैसे हम कॉस्ट तो मिनिमाइज कर लें लेकिन उसके साथ साथ हम उसकी क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से कस्टमर हमारे से फिर अनॉय हो जाएगा। फिर कहता है जी 4 बेसिक स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कहता है प्रोसेस फोकस, रेपिटेटिव फोकस, प्रोडक्ट फोकस और मास कस्टमाइजेशन। विद इन दीज बेसिक स्ट्रेटजीज दे आर मेनी वेज दे मे बी इम्प्लीमेंटेड। अब इनके इम्प्लीमेंटेशन के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं कि इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर लो, इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर लो। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्ट्रेटजीज जो हैं ये 4 ही रहेंगी और ये 4 ही होती हैं। तो अब देखते हैं इनको बारी फोकस कहता है इसमें क्या होता है? एज पर द वर्ड सेज प्रोसेस फोकस, वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस। कैसे? फैसिलिटीज आर ऑर्गेनाइज अराउंड स्पेसिफिक एक्टिविटीज और प्रोसेसेस। आप जो फैक्ट्रीज लगाते हो, जो फैसिलिटीज में लगाते हो, उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वो आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज और प्रोसेसेस के अकॉर्डिंगली होती हैं। मीन्स अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो उस पर 4 प्रोसेसेस लगने हैं तो उसका सीक्वेंस ऐसा होगा, जो प्रोसेस 1 है उसके बाद जो प्रोसेस 2 आना है वही फैसिलिटी वहाँ पे हो।
ऐसा ना हो कि प्रोसेस 2 की फैसिलिटी बहुत दूर हो और प्रोसेस 4 उसके बिल्कुल साथ हो। तो उसको सीक्वेंस से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्शन जो है वो स्मूथ चलती रहे। फिर कहता है जनरल पर्पस इक्विपमेंट्स एंड स्किल्ड पर्सोनल्स। अब इसमें आपके यूज़ क्या होते हैं, जनरल पर्पस इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और आपके स्किल्ड पर्सोनल्स यूज़ होते हैं कि जी अब ये काम मशीन्स पे वही काम करेंगे जिनको उस पे बेस्ट काम आता है, जो उसको बेस्ट कर सकते हैं। मीन्स जो स्किल्ड वर्कर्स हैं हमारे, जो ट्रेन्ड वर्कर्स हैं। फिर कहता है हाई डिग्री ऑफ प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी की डिग्री बहुत ज़्यादा है, मतलब चांसेस आर वेरी हाई दैट वी हैव अ फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स। कैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं, हो सकता है कि हम 4 तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब है वी आर रनिंग 4 डिफरेंट प्रोसेसेस। हम 4 डिफरेंट प्रोसेसेस को रन कर रहे हैं। टिपिकली हाई कॉस्ट एंड लो इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन। अब इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन से बहुत कम होती है। फिर कहता है जी प्रोडक्ट फ्लोज में वेरी कंसिडरेबली मेकिंग प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग अ चैलेंज। अब इसकी जो प्रोडक्ट फ्लोज हैं वो आप हर एक प्लांट के लिए सेम नहीं रह सकते, हर इवन के हर प्रोडक्ट के लिए भी सेम नहीं रह सकते। एवरी प्रोडक्ट इज हैव अ डिफरेंट सिनेरियो और उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ों को शेड्यूल करना पड़ता है और वो हर एक चीज़ डिफरेंट चैलेंज होती है आपके लिए। हर उस चैलेंज को आपको मीट करना पड़ता है कि हम कैसे इसको काम करते हुए बेहतर तरीके से कर सकते हैं और किस तरह से इसको हम लोग एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट अच्छी रहे और अच्छी बने। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोसेस फोकस। एज पर द वर्ड से जी हम प्रोसेस फोकस कैसे कर रहे हैं उसकी एग्जांपल बता रहा है आपको। आपकी जॉब शॉप है उस पे आप चीज़ें देख रहे हो, ये इनपुट्स हैं और उसकी डिफरेंट प्रोसेस लगा रहे हैं, ये आउटपुट्स आ रही हैं हमें। फिर कहता है जी प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स क्या है हमारे पास। बता रहा है जी आपका कस्टमर परचेजिंग की पे डिफरेंट वेंडर्स हैं, रिसीविंग और वेयर हाउसेज हैं। परचेज किया कस्टमर सेल रिप्रेजेंटेटिव है, फिर है प्री प्रेस डिपार्टमेंट है, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है। ये आपको बता रहा है इस तरह से आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर जी आपका आ गया क्वालिटिंग डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बता रहे हैं, टोटल एक फ्लो डायग्राम बता रहा है हमें किस तरह से एक प्रोडक्ट की होती है। फिर रेपिटेटिव फोकस आ गया, कहता है फैसिलिटीज ऑफन रिकग्नाइज एज असेंबली लाइंस। अब इसमें क्या होता है आपकी जो फैसिलिटीज होती हैं वो असेंबली लाइंस की तरह बनाई जाती हैं कि डिफरेंट आपने यूनिट्स लगाए हुए हैं, ये असेंबली लाइंस हैं कैटेगराइज्ड बाय मॉड्यूल्स विद पार्ट्स एंड असेंबलीज मेड प्रीवियसली। और इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है बाय डिफरेंट मॉड्यूल्स से, डिफरेंट पार्ट्स के साथ, डिफरेंट असेंबली लाइंस के साथ। मॉड्यूल्स में भी कंबाइंड फॉर मेनी आउटपुट ऑप्शंस, और जितने मॉड्यूल्स हैं वो कंबाइन किए जाते हैं डिफरेंट आउटपुट ऑप्शंस को लेके। लेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोसेस फोकस फैसिलिटीज बट मोर एफिशिएंट। अब इसकी क्या था फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है प्रोसेस फोकस से, लेकिन ये एफिशिएंट ज़्यादा होती है क्योंकि आप इसमें असेंबली लाइंस लगा के काम कर रहे हो आपका। तो जितनी ज़्यादा असेंबली लाइंस होंगी उतनी ज़्यादा हम एफिशिएंट काम कर रहे होंगे। ये उसकी डायग्राम आ गई हमारे पास, हम कैसे करते हैं। ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन बता रहा है हमें कि फ्यू मॉड्यूल्स होते हैं इसके। रॉ मटेरियल एंड मॉड्यूल इनपुट यहाँ से किया आपने, ये प्रोसेस किया, मॉड्यूल्स कंबाइन फ्रॉम मेनी आउटपुट ऑप्शन से, डिफरेंट आउटपुट ऑप्शन निकल रही हैं, इनपुट आपकी सेम चल रही है। ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम है कि किस तरह से प्रोसेस फ्लो होता है। आपका फ्रेम ट्यूब बेंडिंग है, डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं एक बाइक बनाने में, ये सारा कुछ आपका होता है। प्रोडक्ट फोकस फैसिलिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोडक्ट। अब एज पर द वर्ड सेज नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारे की कॉम्पिटेंसेस जो हैं वो प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं। कहते हैं फैसिलिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोडक्ट, हाई वॉल्यूम बट लो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर रहे होते हैं, वॉल्यूम बहुत हाई होता है लेकिन जो वैरायटी है वो बहुत कम होती है। मीन्स हम एक जैसी प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। फिर कहता है लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोडक्शन रन्स एनेबल एफिशिएंट प्रोसेसेस। अब इसमें होता है कि आपकी जो लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोडक्शन रन्स है उससे क्या होता है एफिशिएंट प्रोसेसेस हो जाते हैं आपके। उसकी वजह से आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जितनी हम प्रोडक्ट ज़्यादा बनाते जाएंगे उतना हमारा प्रोसेस जो है वो स्मूथ होता जाएगा। तो यहाँ पे करना हमने बेसिकली प्रोडक्ट प्रोसेस को स्मूथ ही होता है। टिपिकली हाई फिक्स कॉस्ट बट लो वेरिएबल कॉस्ट। इसमें होता क्या है फिक्स कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसके साथ साथ हमारी वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। जितनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगी उतनी कम आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती जाती है। जनरली लेस स्किल्ड लेबर। अब इसमें आपको लेबर ज़्यादा स्किल्ड नहीं चाहिए। जो प्रोडक्ट फोकस है मशीन पे काम करना है, आपने मशीन को एक कमांड दे दी है, वो प्रोसेस बनाती जा रही है। ये उसका एक फ्लो चार्ट आ गया, फ्यू इनपुट्स हैं, इन पे आउटपुट्स आ गई, डिफरेंट साइज आ रहे हैं, शेप एंड पैकेजिंग। ये स्टील प्लांट की एग्जांपल है।
आगे जो मेन चीज़ है दैट इज़ द मैस कस्टमाइजेशन, जिस पे आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती हैं। द रैपिड लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई इंक्रीजिंगली यूनिक कस्टमर डिजायर्स। अब इसमें क्या होता है, आप ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हो और लो कॉस्ट प्रोडक्शन कर रहे होते हैं हम लोग गुड्स और सर्विसेज की, ताकि हम कस्टमर की जो डिमांड है यूनिक उनको सेटिस्फाई कर सकें। पर्पस हमारा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना है। अब कस्टमर सेटिस्फाइड डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देख के होगा, तो उसमें उसको मैच कस्टमाइजेशन चाहिए जी, ये प्रोडक्ट इस तरह की भी है, इस तरह की भी है, इस तरह की भी है। Combines the flexibility of a process focus with the efficiency of a product focus। अब इसका फायदा क्या है? कहता है इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोसेस फोकस की है और एफिशिएंसी है प्रोडक्ट फोकस की। मींस आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है और एफिशिएंसी भी मिल रही है। मींस हम उन दोनों स्ट्रेटजीज को इस पे एक पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रिपीटेटिव फोकस, फ्लेक्सिबल पीपल एंड इक्विपमेंट की बात करें मैच कस्टमाइजेशन में, देखो आप क्या क्या कर रहे हो। प्रोसेस फोकस भी यूज हो रहा है, प्रोडक्ट फोकस भी यूज हो रहा है, रिपीटेटिव फोकस भी यूज हो रहा है। अब एट द एंड हम बन क्या रहे हैं, सपोर्टिव सप्लाई चेन्स को देख रहे हैं और मॉडर्न टेक्निक्स को देखते हुए। अब आगे जी कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसेस में आगे हम प्रोसेस फोकस, रिपीटेटिव फोकस, प्रोडक्ट फोकस, मैच कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हैं। स्मॉल अब इसमें हम बेसिकली दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ये डिफरेंट कंपैरिजन है, इसको बस पढ़ लेते हैं और इसका कोई और यूज़ नहीं है। तो कहता है स्मॉल क्वांटिटी लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आपकी जो लो वॉल्यूम हाई वैरायटी होती है प्रोसेस फोकस में। रेपिटेटिव फोकस में मॉडलर होता है और प्रोडक्ट फोकस में हाई वॉल्यूम लो वैरायटी होती है। मैच कस्टमाइजेशन में आपका वॉल्यूम हाई होता है, वैरायटी भी हाई होती है। तो इसका मतलब है जब प्रोसेस फोकस पे जाएंगे हम लोग वैरायटी ज़्यादा बना रहे होंगे, वॉल्यूम लो बन रहा होगा। ठीक है, और रेपिटेटिव फोकस में मॉडलर काम हो रहा होगा। जब प्रोडक्ट फोकस में जाएंगे हम हाई वॉल्यूम बना रहे होंगे विद लो वैरायटी, मींस हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे बात कर रहे होंगे। जब मैच कस्टमाइजेशन पे जाएंगे हम वॉल्यूम भी ज़्यादा बना रहे हैं और वैरायटी भी ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्मॉल क्वांटिटी लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है आपकी प्रोसेस फोकस में। और रेपिटेटिव फोकस में क्या है, लॉन्ग रन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मॉड्यूल्स, हम डिफरेंट मॉड्यूल से एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। प्रोडक्ट फोकस में अब इसमें देखते हैं, कहते हैं लार्ज क्वांटिटी स्मॉल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हो आप, क्वांटिटी ज़्यादा है और आपकी जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है बहुत कम है। मैच कस्टमाइजेशन में कहते हैं लार्ज क्वांटिटी लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। फिर इसके लिए हम जनरल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और रेपिटेटिव फोकस में हम स्पेशल इक्विपमेंट एड्स इन यूज असेंबली लाइन में करते हैं। प्रोडक्ट फोकस में हम लोग स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट बनाते हैं कि जी हम लोग उस चीज़ को बनाने के जो इक्विपमेंट बनाए वही यूज़ कर रहे होते हैं। रैपिड और मैच कस्टमर में रैपिड चेंज ओवर ऑन फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट को हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आगे आगे ऑपरेट्स आर ब्रॉडली स्किल्ड ऑपरेटर्स जो उसके होते हैं वो प्रोसेस फोकस में स्किल्ड होते हैं। रेपिटेटिव फोकस में जो होता है एम्प्लॉयज आर मॉडेस्टली ट्रेंड, वो ट्रेंड होते हैं थोड़े बहुत। फिर कहता है प्रोडक्ट फोकस में क्या, ऑपरेटर्स आर लेस ब्रॉडली स्किल्ड होते हैं, आपको क्योंकि मशीन में काम करना है, इतने हैं ट्रेंड लोग नहीं चाहिए। फिर मैच कस्टमाइजेशन कहता है फ्लेक्सिबल ऑपरेटर्स आर ट्रेंड फॉर द नेसेसरी कस्टमाइजेशन के लिए उनको यूज करते हैं। फिर कहता है मैनी जॉब इंस्ट्रक्शंस एज ईच जॉब चेंजेस। प्रोसेस वर्कर्स में आपकी जॉब इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं और जैसे ही जॉब चेंज हुई तो इंस्ट्रक्शन उसके लिए चेंज हो गई। फिर कहता है रेपिटेशन रिड्यूसेस ट्रेनिंग एंड चेंजेस इन जॉब इंस्ट्रक्शंस। रेपिटेशन क्या करती है, आपकी ट्रेनिंग रिड्यूस ट्रेनिंग एंड चेंजेस इन द जॉब इंस्ट्रक्शन में ट्रेन कर लेती है। फ्यू वर्क ऑर्डर्स एंड जॉब इंस्ट्रक्शन बिकॉज जॉब वाज स्टैंडर्डाइज। अब इसमें प्रोडक्ट फोकस में क्या, जॉब स्टैंडर्डाइज होती हैं, वर्क ऑर्डर्स बहुत कम होते हैं और जॉब इंस्ट्रक्शन भी सेम रहती हैं। फिर मैच कस्टमाइजेशन में कहता है कस्टमर ऑर्डर्स रिक्वायर मेनी जॉब इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप कस्टमाइज काम कर रहे हो तो इसका मतलब है जितना कस्टमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं उतने हमारे जॉब ऑर्डर्स चेंज हो रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ प्रोसेस की जब बात करते हैं फिर दोबारा इसमें कहता है जी इसमें रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज हाई होती हैं, प्रोसेस फोकस में आपको ज़्यादा स्टॉक करना पड़ता है। रेपिटेटिव फोकस में आप जेआईटी को यूज़ कर रहे हो तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम को। प्रोडक्ट फोकस में हम लोग जो है रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज बड़ी कम रखते हैं। मैच कस्टमाइजेशन में कहता है जी आप रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज आर लो, इसमें भी आप लो रखते हो। फिर वर्क इन प्रोसेस इज हाई होता है प्रोसेस फोकस में। फिर रेपिटेटिव फोकस में जेआईटी इन्वेंटरी टेक्निक्स यूज होती हैं। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी इज लो इन प्रोडक्ट फोकस। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी ड्रिवन डाउन बाय जेआईटी लीन प्रोडक्शन, और मैच में आप इसमें लीन प्रोडक्शन पे काम कर। फिर यूनिट्स मूव स्लोली थ्रू द प्लांट, फिर कहता है मूवमेंट इज measured in hours and days. ये swift movement of the unit through the facility is typical. Good move swiftly through the facility. फिर कहता है finished goods made for order, finished goods made for frequent forecast, finished goods made for forecast and stored, finished goods often built to order। इसमें क्या है, हम built to order चीज़ें बना रहे हैं। फिर जनाब इसमें हम आगे
दोबारा देखते हैं, स्केजुलिंग की बात करते हैं। स्केजुलिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड प्रोसेस फोकस, ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी कस्टमर सर्विसेज को आप ट्रेड ऑफ करना पड़ता है बीच में कि इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी देखनी है, कस्टमर की सर्विसेज देखनी है। फिर स्केजुलिंग बेस्ड ऑन बिल्डिंग वेरियस मॉडल्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ मॉडल्स टू फोरकास्ट। फिर कहता है आपका रिलेटिवली सिंपल स्केजुलिंग एस्टैब्लिशिंग आउटपुट रेट टू मीट फोरकास्ट। फिर कहता है सोफिस्टिकेटेड स्केजुलिंग रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट कस्टमर ऑर्डर्स। अब इसमें बात कर रहा है फिक्स कॉस्ट की, कहता है जी फिक्स कॉस्ट इज लो, वेरिएबल कॉस्ट इज हाई। फिर रेपिटेटिव फोकस में कहता है फिक्स कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी, दैट्स ट्रू। फिर कहता है प्रोडक्ट फोकस में फिक्स कॉस्ट आर हाई, वेरिएबल कॉस्ट इज लो। और मैथ कस्टमाइजेशन में कहता है फिक्स कॉस्ट इज हाई, वेरिएबल कॉस्ट मस्ट बी लो। जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने जो पढ़ा है इसकी कंटिन्यूटी की हम एक दूसरा लेक्चर भी बनाएंगे। तो इसमें जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। यू कैन कांटेक्ट मी ऑन एनी प्लेटफॉर्म। आपको पता है हम व्हाट्सएप है, क्लासेस हैं ऑनलाइन, उसके अलावा आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, कहीं पे भी पूछ सकते हो। टेक केयर टिल देन।